वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आई होप तो और आई विश कि एक दिन ऐसा आए कि आप सब भी मेरी वीडियो का इंतज़ार करें, जैसे कि पाकिस्तान और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो का आप सब वेट करते हैं। और मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इतनी तरक्की दे कि आप सभी मेरी वीडियो का वेट करें। आमीन सुम आमीन। तो खैर ये तो एक दुआ थी छोटी सी अपने लिए, और जो जो इस फील्ड में नए हैं अल्लाह ताला उनको भी खूब तरक्की कामयाबी दे। तो आज जो साजिद भाई के मुंह में मैंने ज़बान देखी है, जो चलती हुई ज़बान है, जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो एक रिएक्शन तो बनता ही था कि क्यों ना एक रिएक्शन दिया जाए। क्योंकि मैंने साजिद को हमेशा गूंगा बैल जिसको कहते हैं, या गूंगी गाय कहते हैं, गूंगा अल्लाह का गूंगा इंसान। अल्लाह का गूंगा इंसान क्या होता है, अल्लाह का गूंगा बंदा जिसे कहते हैं वैसा देखा। क्योंकि कितना कोई कुछ भी सितारा को बोले, साजिद भाई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, लेकिन आज साजिद भाई बोल पड़े और उन्होंने सितारा के हक़ में बात की, जो कि हम सब के लिए और आप सब के लिए, इवन सितारा के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्हें देर से समझ में आई, लेकिन बात समझ में आ गई। जिस तरह साजिद भाई ने सितारा के बारे में कहा कि कोई भी मेरी वाइफ सितारा के बारे में एक लफ्ज़ भी ना बोले, अगर सितारा के बारे में किसी ने कुछ भी बोला तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन तमाम मामला, जो भी मामला तो जो मैं भी आपको बताऊंगी आगे जाके, उसमें जो है सितारा का कोई भी अमल दखल नहीं है, जिसमें सितारा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप कैसे हो सकता है कि आप सितारा को कुछ कहो। अब सितारा कश्मीर जाना, पाकिस्तान टूर पे जाना, ये सितारा की अपनी जॉब है, सितारा के अपने पैसों पर है। ठीक, कौसर को क्यों नहीं लेकर गए, सितारा को क्यों नहीं लेकर गए, और सितारा को क्यों लेकर गए, ये दोनों अलग मामले। और अब मियाँ की गए, जैसे कि मैंने कौसर का रिएक्शन, कौसर का बिहेवियर मैंने नोटिस किया है। जब साजिद अपने गांव में था उस वक्त जो है कौसर बात नहीं सुनती थी, बड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाती थी, बड़ा मूड ऑफ करके, जिससे ना बहुत ही कोई गुस्से के साथ गुस्सा आ रहा उनको, या बददिल सी हुई हुई, या उनका दिल नहीं कर रहा। साजिद की वीडियो में उनका बिहेवियर जो देखने वाला होता था, जिसमें होता था कि वो नॉट इंटरेस्टेड, जो एक बिहेवियर होता है वो जो दिखा रही होती थी, जिसको देखकर मुझे लगता था कि ये बहुत ही रूड है। ठीक है, अब तक तो हम सिर्फ सितारा की बात कर रहे थे, सितारा जैसी भी है, लेकिन मतलब ऑन कैमरा वो बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है, बहुत सॉफ्ट है, और हर एक को मोटिवेट करने वाली, इंकरेज करने वाली औरत है। तो अब जब एक मर्द अपनी वाइफ को कहे कि मेरी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं करना, तो उस औरत पे, उस वाइफ पे, उस बीवी पे वाजिब हो जाता है कि वो अपने मर्द की, अपने मियाँ की, अपने शौहर की अताअत करे, उसकी बात सुने। जैसा कि साजिद ने कहा कि मैंने मना किया था कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी की वीडियो में मत आना। मतलब वीडियो में ना आना कोई गुनाह या कोई जुर्म नहीं। उनके कहने का मकसद ये है कि जब मैं वहाँ मौजूद हूँ, जब मैं आपके गांव में आऊँ, जब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सरपरस्ती, आप मेरी सरपरस्ती में हो, तो जितनी भी वीडियो बनानी, जिसने बनानी हो आके बनाए, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को कोई भी वीडियो में ना ले। जो कि मैं सही या गलत तो बात की बात है, मैं सिर्फ ये कहूँगी अगर मियाँ इजाज़त नहीं दे रहा तो आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आईं। और इसके बाद जो उनकी भांजी या भतीजी जो भी है हिरा, वो उनको लेकर आए और रिएक्शन आते रहे। और इसके बाद साजिद का जो एक दुख था, एक शिकायत थी, कि वो ये था कि अगर हमारी बात कहीं बाहर से, हमारी बात अगर लीक होती है तो, और हमारे घर की कोई बात करता तो वो कोई और बाहर का नहीं करता, सबसे पहले हमारे घर के बंदे करते हैं, घर के अफराद करते हैं, फिर जाकर कोई बाहर का बंदा उस पर अपना रिएक्शन देता, जो कि उनका काम है वो देंगे। ठीक, तो साजिद ने जी कंप्लेन की, वो बिल्कुल सही है। और साजिद ने ये भी कहा कि मुझे मेरा घर कैसे चलाना मुझे ज़्यादा बेहतर मालूम है, आप लोग मुझे नहीं बता सकते मेरा घर कैसे चलाना। मेरी 2 वाइफ हैं, दोनों को किस तरीके से लेके चलाऊँ मुझे मालूम है। सितारा अगर एंजॉय करे, सितारा अगर काम करे तो वो अपनी ब्लॉगिंग करे, उसका काम है, और उसी से उसका सिलसिला चलो, और उसी से पूरा ख़ानदान का ख़ानदान चल रहा, और ख़ानदान के ख़ानदान रिएक्शन दे रहे हैं, और अपना चैनल बना के अपना रोज़गार, अपना आमदनी का ज़रिया बना के वो लोग चल रहे हैं। तो उसमें ये है कि उसमें साजिद ने भी सितारों को अप्रिशिएट किया कि हाँ, वो जो भी कुछ करी, कितने मुश्किल हालात में, कितने मुश्किल वक्तों में उसने मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि साजिद ने ये कहा कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता, मैं कहीं बाहर होता, तो भी इनको अकेले बैठना पड़ता। जैसे मैं पहले कराची में था, सितारा गांव में थी, अकेले रहती थी, तो सितारा के नाना और इनके बच्चों के जो नाना थे, सितारा के जो वाले थे, वो उनके साथ रहते थे, वो थोड़ी हेल्प करते थे। तो सेम इसी तरह कौसर के भी पेरेंट्स कौसर के घर के करीब ही मौजूद हैं, वो आ सकते हैं, देख सकते हैं। साजिद भाई ने किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, किसी किस्म का कोई जुल्म जबर, या किसी भी किस्म का कोई कहते हैं ना कि आपने बैरियर नहीं लगाया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, सब कर सकते हो आप।
لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ، ٹھیک ہے، آن کیمرہ اس وقت کرنا جب میں موجود ہوں. تو وہ ایک میاں کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی تھاٹ ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کس طریقے سے سوچتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کی بیوی کس طرح سے، اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور ساجد نے کہا کہ الحمدللہ ضرورت کے علاوہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کی لائف میں اس طرح سے گھسنا چاہیے، نہ ہمیں کسی کی پرائیویسی میں کو ڈسٹرب کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کسی کی اجازت کے بغیر اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. تو ہیڈس آف کے ساجد بھائی، آپ نے بھی کچھ بولا، آپ نے بھی ریئیکشن دیا، اسی طرح کے ریئیکشن دیتے رہا کریں، کیونکہ جب ہم کچھ نہیں بولتے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہمیں کچھ سمجھ میں، ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے لیکن آج کے دور اور ہم خاموش رہتے ہیں. کیونکہ فائدہ نہیں، لیکن کبھی کبھی بولنے میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بولیا کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ستارہ کا بھی ہوگا اور باقی سب کا بھی ہوگا. تو بہت اچھا لگا مجھے آپ کی ویڈیو دیکھ کے. تو ایک ریئیکشن تو بنتا ہے کہ ہیڈس آف کہ آپ نے اتنا اچھا ریئیکشن دیا. اوکے، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، چینل پر نہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. اب دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ.